इस वक्त आज के इस अज़ीम शान प्रोग्राम के मेहमान खुसूस से हज़रत अक़दस मुफ्ती शकील सबल क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत से दरख्वास्त करते हैं तशरीफ़ लाए और अपने जलवा अफरोज़ बयान से हम सबको सरफराज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमीउ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमीउ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराज सरवर तो मकां से ला मकां तक है। और रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है, जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। अजीजान मोहतरम, 12 बजने वाला है और उससे पहले आप लोगों का 12 बज चुका है। ऐसे वक्त में हमको बुलाया गया है कि एक तकरीर करना, दूसरा काम आपको जगाना। बड़ा मुश्किल काम है। दीन की बात सुनने में और नींद आती है, ये भी मानी हुई बात है। अगर गाने की महफिल हो, डांस की महफिल हो, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी नहीं औंघेगा। क्या बुढ़वा बुढ़वा भी औंघेगा नहीं। एक बूढ़े को मैंने देखा, बस में फिल्म लगा हुआ था और उसमें गाने का धुन बज रहा था। एक बूढ़ा सीट पर बैठ करके ऐसे से कर रहा, ऐसे उंगली से बजा रहा था। हमने कहा देखिए इस उम्र में क्या जोशो वलवला है इनका। बड़ी मस्ती से ऐसे ऐसे झूम रहे थे गाने के धुन पर। दीन की बात सुनने में और औंधी आती है। बहरकैफ इसमें हमारा कसूर नहीं है कि आपके सोने के वक्त में हमको बुलाया गया है, कसूर इंतजामिया का है। अब जब आप हमारे पल्ले पड़ गए हैं तो अब पौन घंटा के लिए सब्र कर लीजिए, किसी को यहाँ से उठना नहीं है। सुनेंगे इंशाअल्लाह। किसी से वादा करते हो तो लाजिम है वफा करना, किसी से वादा करते हो तो लाजिम है वफा करना, कि ये एक कर्ज है और फर्ज है इसका अदा करना। मैं खास तौर पे नौजवान दोस्तों को मैं अपना टारगेट बना रहा हूं, क्योंकि जिस समाज का नौजवान भाई पंखा के नीचे न लगाते, पसीना आएगा। एक स्टैंड फैन जो है ना मुकर्रिर की तरफ लगाना चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा। 8 घंटा 8.5 घंटा लगा है पटना से यहाँ तक पहुँचने में। 12 बजे चला हूँ और 8:30 बजे यहाँ उतरा हूँ, फुटबॉल के तरह लुढ़कते हुए। अब बताइए थका हुआ मैं हूँ या आप?
आप तो घर से आ रहे हैं, मैं पटना से आ रहा हूं, 12 बजे चला हूं। अब वो गर्मी और तमाजत वो अलग है। देखिए, बोलने का परमिशन सिर्फ हमको है अभी। अगर कोई दूसरा बोलेगा तो भाई झगड़ा हो जाएगा हमसे, बात साफ। आइए, सबसे पहली दरखास्त आपसे ये है कि ये आप वाइब्रेशन में साइलेंट मत रहिएगा, वाइब्रेशन में रहिएगा, वाइब्रेशन में। अगर नाथ खां आता है, शायर आता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्सी छोड़ छोड़ के उछलते हैं। और जब मुकर्रिर आता है तो जी में आता है कि जल्दी इनको रुखसत करो। काहे? मुकर्रिर अमल की दावत देता है ना, और अमल हमको करना नहीं है। नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। समझाने वाला और जगाने वाले को कौम ने हमेशा अपना दुश्मन माना है। ये मुर्गा सुबह सुबह जगाता है कि नहीं? मुर्गा जगाता है ना सुबह सुबह, तो हम क्या करते हैं उसके साथ? ज़बह करके खा जाते हैं। वही हाल है, जगाने वालों को कौम ने हमेशा ज़बह किया है। देखिए हमारा क्या हाल होता है। सुनिए, पहली दरखास्त, साइलेंट मत रहिए, वाइब्रेशन में रहिए। मतलब जब भी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमारी जुबान पे दरूद पाक जारी हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी सी दरूद है ना, फुल पावर, हाई एंटीबायोटिक, हाँ, शर्तिया इलाज, हर टेंशन का इलाज है दुरूद पाक में। जो जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के उतने ही करीब जगह मिलेगी। दुरूद पाक पढ़ने से याददाश्त मजबूत होता है। हमारा नौजवान सब कंपटीशन की तैयारी करता है। खत्म तरावी के दिन एक नौजवान आया कि हजरत कलम फूंक दीजिए, कल से एग्जाम है, कल से एग्जाम है। कलम फूंकवा रहा था हमसे फुलवारी शरीफ में। मैंने कहा बेटा, कलम फूंक देंगे, छू मंतर कर देंगे तो तुम ऑल इंडिया स्टूड कर जाओगे, आमिर सुबहानी के तरह। तुम्हारे दिमाग में जो एडल्ट पिक्चर सब है, नंगी नंगी ब्लू फिल्में जो तुम्हारे दिमाग की मेमोरी में जो सेव है, पहले उसको डिलीट करो ना। कलम फूकने से क्या होगा? नौजवानों, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दरूद पाक खूब पढ़ा करो, दिमाग तेज होता है। हदीस पाक में आता है, मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन वजबत फी कुल्ल यौमिन व लैलतिन वजबत लहू शफाअती। जिसने रोजाना 50 मरतबा दरूद पढ़ लिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस पर उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कितना बेहतरीन ऑफर है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बैहक़ी शरीफ की हदीस है, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पे एक बार दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उस पे 10 रहमतें बरसाएगा। रहमत बरसेगी तो क्या होगा? रहमत बरसेगी तो ये पिंडाल टपकने लगेगा। रहमत बरसेगी तो आपका कपड़ा भीगेगा। रहमत बरसेगी तो आपके खेत में पानी इतना लग जाएगा, रोड पे कीचड़ हो जाएगा। रहमत बरसते देखे हैं कभी? न, बचपन से सुनते आए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये रहमत बरसने का क्या मतलब है? मतलब नहीं जानते हैं, सुन लीजिए। रहमत बरसने का मतलब ये है, ये रहमत अरबी डिक्शनरी में, अरबी लुगत में अजमाउल अल्फाज में शुमार किया जाता है। लफ्ज एक है और मानी अनेक है। रहमत का माना बता दूं, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां, दुनिया की सारी भलाई और आखिरत की सारी भलाई। सब लोग चाहते हैं ना कि हम तंदुरुस्त रहें, या आप बीमार में रहना चाहते हैं क्या?
चाहते हैं ना तंदुरुस्त रहें, रहमत है। औलाद फरमा बरदार हो, रहमत है। बीवी वफादार हो, रहमत है। पड़ोसी अच्छा मिल जाए, रहमत है। मुश्किल काम आसान हो जाए, रहमत है। रिस्क में बरकत हो, रहमत है। बाल बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह लग जाए, रहमत है। रिस्क में वुसात हो, रहमत है। लोगों में नेक नामी हो, रहमत है। मौसम के मुताबिक बारिश हो, रहमत है। जितनी जरूरत हो उतनी ही बारिश हो, रहमत है। और आखिरत की रहमत क्या है? कब्र से शुरू कीजिए, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब अच्छी तरह दे दें, रहमत है। कल क़यामत के दिन प्यारे आका के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी नसीब हो जाए, रहमत है। दाएं हाथ में नामे आमाल मिल जाए, रहमत है। नबी की सिफात मिल जाए, रहमत है। अल्लाह का दीदार मिल जाए, रहमत है। जन्नत में दाखिला मिल जाए, रहमत है। अल्लाह की रजा मिल जाए, रहमत है। सब कुछ तो मिल ही गया, बचा क्या? यानी एक लफ्ज रहमत में इतनी शक्ति कि दुनिया और आखिरत का हर बिगड़ा हुआ काम संवरने लगे। जब अल्लाह ताला रहमत अता करता है तो मुश्किल काम आसान हो जाता है, और जब अल्लाह ताला रहमत छीन लेता है तो आसान काम मुश्किल हो जाता है। जब अल्लाह ताला रहमत देता है तो रिज्क में बरकत होती है, और जब रहमत छीन लेता है तो रिज्क में बेबरकती होती है। आज क्या हो रहा है? अपने टीचर है, बीवी भी टीचर है, एक बेटा दुबई में रहता है, एक पुतो जॉब में, चार रास्ते से पैसा आ रहा है, लेकिन हाय 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 ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। एक झटके में 50,000 उस डॉक्टर को, अब फला बीमार पड़े तो उस डॉक्टर को। अरे ये महीने का 2 लाख रुपया गया कहाँ? अल्लाह जब रहमत छीन लेता है तो पैसा बढ़ेगा मगर बरकत घट जाएगी। मेरे भाइयों, आइए अभी जिस उन्वान से इस इजलास को मुनक़िद किया गया है उस उन्वान पर मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा और कुछ इस्लाही बात करके कुछ पैगाम देके मैं रुखसत हो जाऊंगा। देखिए, मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हम हज्जतुल वेदा के मौके पर अरफात के मैदान में 1.25 लाख का मजमा था। ऐसे वक्त में ये आयत करीमा उम्मत मोहम्मदिया के लिए तोहफा के तौर पर नाजिल हुई है। फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया, दीन मुकम्मल कर दिया। किसी चीज का मुकम्मल होना क्या है बताइए? किसी चीज का मुकम्मल होना यह है कि न उसमें कुछ बढ़ाया जा सके न घटाया जा सके। अगर बढ़ा दें तो भी ऐबदार बन जाए और घटा दें तो भी ऐबदार बन जाए। यह है कंप्लीट, मुकम्मल। ये कुर्ता है ना मेरा, कहीं से फटा हुआ है, कंप्लीट है ये। इसमें हम लाल रंग का नीचे से जोड़ दें, ऐबदार बन गया ना, ये कंप्लीट है। इसमें जोर मत लगाइए। अगर आगे हम लाल रंग का जोर लगा देते हैं तो ये ऐबदार बन जाएगा कि अच्छा हो जाएगा? अच्छा चलिए, इसको थोड़ा यहां से ऐसे काट दें, पिछला दामन रह दे लंबा और आगे से इतना काट दें, तो क्या होगा? तो भी ऐबदार। बढ़ा दिया तो भी ऐबदार, घटा दिया तो भी ऐबदार। क्यों? क्यों? इसलिए कि ये मुकम्मल है, कंप्लीट है। आपके हाथ में, एक हाथ में क्या उंगली है? 5। अगर किसी को 6 उंगली रहे तो ये ऐब है या खूबसूरती है? ऐबदार है। क्यों? बढ़ गया। अगर किसी को 4 उंगली हो, घट गया। खूबसूरती कितने में है? 5 में। अगर किसी को 6 उंगली हो जाए और वो फख्र करे कि भले तू का हमसे बात करेगा, हमरे तो 6 उंगली। बेवकूफ कहीं का, ऐब पर खुश हो रहा है।
अगर किसी को चारे उंगली हो, चारे उंगली, तो बोलता है कि भले चारे तो है, हल्का लग रहा है। तो हम कहेंगे तू दिमागे हल्का है, न बोलेंगे कि तुम्हारा दिमागे हल्का है। अरे 6 उंगली होना भी ऐब है, 4 उंगली होना भी ऐब है, खूबसूरती 5 में है। कसम रब्बे जुल जलाल की, खूबसूरत और मुकम्मल दीन वो है जो मेरे मुस्तफा ने दिया है। उसमें घटाएंगे दीन ऐबदार होगा, उसमें बढ़ाएंगे दीन ऐबदार होगा। एक और मिसाल लीजिए, आपके घर में चारपाई है, हमारे यहाँ उसको खटिया बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं। वाह भाई, तब तो आप हमारे पार्टी के आदमी। हम बिल्कुल आपकी बोली में बात करना चाहता हूं, ज्यादा ऐन काफ बघारने का नहीं। खटिया है ना, खटिया, उसमें 4 ठो पौआ होता है, सही बोल रहा हूँ, पौए बोलते हैं ना, और 2 ठो लंबी लंबी पासी कहते हैं, और 2 ठो छोटा रहता है। तो वो पौआ में जो गड्ढा बनाया जाता है, बढ़ई बनाता है, तो वो बांस जो उसमें डाल, उसी के नाप से कितनी मोटाई है उसी हिसाब से उसको खोदता है, अंदाजा करके। अगर ढीला रह जाता है तो क्या करता है, एक पच्चर उसमें डालता है। आप लोग क्या कहते हैं, पचरी, चलिए एक के है, पच्चर और पचरी बात बराबर, मादा वही है। तो वो जो अगर ढीला रह गया तो पचरी उसमें डालते हैं, तो टाइट हो जाता है। कभी कभी इतना सटीक गड्ढा बनता है कि बगैर पचरी के सेट हो जाता है, होता है ना। अगर बगैर पचरी के सेट हो गया, अब फिर भी उसमें पच्चर नहीं बल्कि किल्ला ठोकिएगा, क्या होगा, कहिए ना पौआ फट जाएगा। है? क्यों? पच्चर की जरूरत नहीं, पचरी की जरूरत नहीं, बगैर पचरी के बिल्कुल सेट हो चुका है। मेरे दोस्त, मुस्तफा ने जो दीन दिया वो न घटाने की गुंजाइश है न बढ़ाने की गुंजाइश है, बस उतने रखिए जितना नबी ने दिया है। मुझे कोई माई का लाल बता दे कि रसूलुल्लाह ने किस हदीस में कहा कि ताजिया बनाओ। किस सहाबी ने ताजिया बनाया, हमको बता दे, मुंह मांगा इनाम। अगर रसूलुल्लाह कहते तो सबसे पहले कौन करते, कौन करते, सहाबा करते ना। अगर रसूलुल्लाह हुक्म देते बनाने का तो सबसे पहले कौन बनाते, जो उनके दौर में थे। तो कोई माई का लाल है, मुंह मांगा इनाम चैलेंज है कि रसूलुल्लाह ने कहा हो, सहाबी ने किया हो। नवासे रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत कब हुई बताइए। ये तो नहीं बताइएगा, लेकिन या हुसैन या हुसैन या हुसैन खूब करेंगे। बताइए ना कब हुई शहादत। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी रसूलुल्लाह को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए ये 61वां साल शुरू हुआ था। 60 साल मुकम्मल होकर के ये 61वां साल शुरू हुआ था। वही 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में हजरत हुसैन नवासे रसूल की शहादत हुई। यजीदियों ने उन्हें बेदर्दी से शहीद किया करबला के मैदान। ठीक है, अब बताइए, उन्हीं के नाम पर न ताजिया बनाते हैं तो कब बनना चाहिए था? सन 61 हिजरी के बाद वाला जो मुहर्रम आया सन 62 हिजरी में बनना चाहिए। चलिए 62 में नहीं तो 63 में, 64 में, 65 में, 66 में बनना चाहिए ना। कभी नहीं बना। सबसे पहले रुए जमीन पर ये नापाक चीज वजूद में जो आई है वो 352 हिजरी में हजरत हुसैन की शहादत हुई है सन 61 हिजरी में। और सबसे पहला धरती का ताजिया एक शिया बादशाह मोइनुद्दौला, शिया बादशाह मोइनुद्दौला ने सबसे पहले बनाया 352 हिजरी में। तो सन 61 से लेके 352 बीच में कितना गैप है? 291 साल।
मैं तारीख के सफहात उलट के दिखला रहा, हिस्ट्री दे रहा। नवासे रसूल सन 61 हिजरी में शहीद हुए और सबसे पहला ताजिया बना मोइनुद्दौला शिया बादशाह ने बनाया 352 हिजरी में। सन 61 और 352 के बीच में 291 साल का गैप है, यानी नवासे रसूल की शहादत के 291 साल के बाद पहला ताजिया बना। अगर ये ताजिया अच्छा काम होता, अच्छी चीज होती, तो सन 61 हिजरी में बहुत सहाबा किराम जिंदा थे। हजरत अनस बिन मालिक जिंदा थे, अब्दुल्ला बिन उमर जिंदा थे, और भी जलीलुल कद्र सहाबा किराम जिंदा थे। उन लोगों ने क्यों नहीं बनाया? 291 साल तक क्यों नहीं बना? ये लोग पच्चर की जरूरत नहीं, किल्ला ठोक रहे हैं। दीन में पच्चर की जरूरत नहीं, किल्ला ठोकेंगे, दीन का हुलिया बिगड़ जाएगा। गांव गांव में देखिएगा, और शहर में भी एक जगह है चबूतरा, उसका नाम है इमाम बारा। सुने हैं? हम उसको कहते हैं ईमान बिगाड़ा। इमाम बारा नहीं, ईमान बिगाड़ा। वो इमाम बारा कितने दिन आबाद रहता है साल भर में? बोलिए ना जी। 10 दिन। बाकी 11 महीना 20 दिन, 11 महीना 20 दिन बकरी पेशाब करे, कुत्ता बैठे, यही ना होता है। कोई एहतराम? बस 10 दिन इश्क़ हुसैन है। ये कैसा तुम्हारा इश्क है? ये नौटंकी है, ये तो नौटंकी है। साल में 10 दिन इश्क़ हुसैन, अब बाकी 11 महीना 20 दिन तक उसी इमाम बारा से बकरी की मेगनी पड़ी रहे, बेहुरमती होती रहे। पता चला तुम्हें हुसैन से मोहब्बत नहीं है, तुम दुश्मनाने हुसैन के मिशन को पूरा कर रहे हो, दुश्मनाने हुसैन की तायीद कर रहे हो। मेरे दोस्तों, आज हुसैन के नाम पर यजीदियों के परचम को बुलंद किया जा रहा है। झंडे में या हुसैन लिखने से कुछ नहीं होगा। यह हरकत यजीदियों की है। कैसे? हमेशा मैं 10 और 9-10 मुहर्रम को हमेशा आमतौर पे सफरी में रहता हूँ, यही जलसे को लेकर के। अभी भी मैं आ रहा था, मैं इतवारपुर दरभंगा से और पहले है मुजफ्फरपुर के तरफ। इतवारपुर अब तो नेशनल हाईवे 4 लाइन जाम नहीं करने देता है पुलिस वाले। पहले 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक, आज 10वीं मुहर्रम है ना, 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक 12 घंटा तक पूरा नेशनल हाईवे जाम। क्या हो रहा? ताजिया का मिलान हो रहा, लाठी खेला जा रहा है। नई नवेलन दुल्हन पान खा खा करके वो देखने के लिए जाती है। गाड़ियों की कतार 5 किलोमीटर दूर तक, इधर दूर तक, मब्बी तक गाड़ी की लाइन लगी है। पटना पीएमसीएच से एम्बुलेंस आ रही है लाश लेकर के, गाड़ी को गुजरने नहीं दे रहा। लोग तबसरा कर रहे हैं कि मियाँ सबका दिमाग फलनवा बढ़ा दिया तो फलनवा बढ़ा दिया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बस से उतरा, सोचा कि मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ। सोचा कि बूढ़ा आदमी को बोलेंगे तो शायद मान जाएगा। जो सबसे बूढ़ा था, पट्टी बांधे हुआ था या हुसैन की। बूढ़े को कहा, चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनिए ना, ये एम्बुलेंस लगी है, लाश आई है पटना हॉस्पिटल से, थोड़ा सा एक गाड़ी गुजरने के लायक थोड़ा सा जगह दे दीजिए, बाकी खेलिए, हम मना नहीं, थोड़ी सी ऐसे दे। ए मौलवी साहब कहाँ से आए हैं? बड़े बड़े गए हैं तो मोच वाले आए हैं। 6 बजे सुबह से पहले जाम नहीं खुलेगा, पुस्ताने से होता आया है, समझे? ये जवाब था। और सुनिए, उसके चंद सालों के बाद मुजफ्फरपुर से गुजर रहे थे, अब बीच रोड पे ताजिया डाल करके लाठी खेला जा रहा है। अब प्रशासन हथियार लेकर के उनकी रक्षा और सुरक्षा में लगी।
फिर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, उतरा मैं गाड़ी से, पुलिस वाले से मिला। पुलिस वाले को कहा कि आप लोग नेशनल हाईवे जाम करने का परमिशन देते हैं? नेशनल हाईवे जाम करने का परमिशन देते हैं आप लोग? नेशनल हाईवे पर तो ब्रेकर बनाना भी कानूनन जुर्म है। अगर नेशनल हाईवे पे ब्रेकर है तो कोर्ट का ऑर्डर है कि उखाड़ के हटा दो। और आप लोग ये देखिए घंटों से जाम, गाड़ी देखिए। है पुलिस वाले का जवाब सुनिए ना। पुलिस वाले ने जो जवाब दिया, मेरी बोलती बंद हो गई। हालांकि मौलवी जल्दी चुप नहीं होता। पुलिस वाले ने कहा, मौलवी पहले तो हमको देखा नीचे से ऊपर कि कौन है जो इतनी हिम्मत कर रहा है मेरे साथ बोलने की। कहा, मौलवी साहब ये रोड जाम करने वाला है कौन? आप ही के जाति का आदमी सब न है। सुनिए, आप ही के जाति का आदमी है ना, हम जाम कर रहे हैं। आप हमको क्या कह रहे हैं? आप धार्मिक गुरु, धर्म के गुरु हैं, आप इनको समझाइए ना, समझाइए। आप धर्म का क्या पाठ पढ़ाए हैं, इनको समझाइए। आप ही के जाति का आदमी सब तो है। ये था जवाब। मेरे दोस्तों, किसी को रोड जाम करके नमाज पढ़ना भी जायज नहीं। रोड जाम करके नमाज पढ़ना जायज नहीं है, तो रोड जाम करके ढोल बजाना और नाचना थड़कना ये कहां से जायज हो सकता है? बस दो चीज साबित है। ये मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिर्फ दो काम है। अगर तीसरा कोई काम हो तो हमको बताइए, इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं अमल करूंगा। बस दो ही काम साबित है। नंबर 1, 9, 10 या 10, 11 का रोजा। ये अहदीसे सहीहा से साबित है, ठीक है। और दूसरा काम, ये 10वीं मुहर्रम को बाल बच्चों को जरा अच्छा खाना खिलाया जाए। मन वस्सा अला अयालिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सनतिही। काला सुफियान कद जर्रबनाहा फवजदनाहा कज़ालिक। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जिसने यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम को अपने अहलो अयाल बाल बच्चे को खिलाने पिलाने में फराखी इख्तियार किया, यानी अच्छा खिलाया, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से साल भर उसकी रिज्क में वुसात पैदा करेगा, रिज्क को बढ़ाएगा, अच्छा खिलाएगा। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कद जर्रबना, हमने इसका तजर्बा किया। क्या? हर 10वीं मुहर्रम को घर में हम अच्छा आइटम पकाते हैं, तो इसका हमने तजर्बा किया। फवजदनाहा कज़ालिक, हमने ऐसा ही पाया। क्या? कि इसकी बरकत से साल भर अल्लाह हमारे रोजी में बरकत देता है। इस हदीस में मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया है। बाद ने सही कहा, बाद ने कलाम किया, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। तो मेरे भाई, 10वीं मुहर्रम को अच्छा खाना खाया जाए, बाल बच्चों पर जरा फराखी कर, बस इतना ही साबित है। जितना नबी ने दिया बस उतने ही लीजिए, न घटाइए न बढ़ाइए। अगर हम कुर्ता में लाल रंग का पैबंद लगा लें, यहाँ पे फटा हुआ नहीं है लेकिन लाल रंग का पैबंद यहाँ पे, तो क्या कहिएगा आप लोग कि मुफ्ती साहब का तार छूट गया है? कहिएगा ना। मेरे भाइयों, बस ज्यादा तफसील में जाने का मौका नहीं है। उलमाए किराम जो आपको समझा रहे हैं उसको मान लीजिए खुदा के वास्ते। आज पटना में राजा बाजार में कई जगह मारपीट की नौबत आई है, तोड़ फोड़, लूटपाट। सोशल मीडिया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, बिहार न्यूज चैनल है उसको सुनिए, ये बदतमीजी कर रहे हैं पी करके। यौम आशूरा को पी करके नारा लगाता है कि ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। अरे मरदूद कहीं का, करबला का मैदान, करबला के मैदान में हजरत हुसैन तारी पीछे गए थे
तारी पी के गए थे तुम्हारे तरह से, शर्म नहीं आती? नापाक मुंह से हुसैन का नाम कैसे ले रहे हो तुम? तुम्हारा मुंह तो बदबू कर रहा है, पी करके आए हो। उस मुंह से नबी के नवासे का नाम लेना, तुम्हारा मुंह इस लायक नहीं है। पहले मुंह को पाक कर। तो मेरे दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी में कुछ पैगाम दे करके रुखसत होना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम के खुराफात में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। हाँ, पहले जो मैंने बचपन में देखा वो तो बहुत था। अब तो जुलूस में छोटा छोटा बच्चा सब हवाइयाँ उड़ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन बदतमीजों से, बदतमीजियों से अलग हो रहे हैं। मैं आप लोगों को, गांव के जिम्मेदारों से दरख्वास्त करूंगा कि हर साल मुहर्रम से पहले एक कमेटी बनाइए जो मुहर्रम के खुराफात को रोके, रोकने वाली कमेटी, पूरी सख्ती से कि ये बदतमीजी वाला काम नहीं होने देंगे। अगर नवासे रसूल जिंदा होते, अभी हयात होते, तो यजीदियों से जिहाद बाद में करते, इन बदतमीजों से पहले जिहाद करते। हाँ, यजीदियों से बाद में, पहले इन लोगों से। मैं असल जो बात किया करता हूं वो ये है कि उसवे हुसैन क्या है और हुस्वे हसन क्या है। रसूलुल्लाह के दो नवासा, हजरत हसन, हजरत, लेकिन जब देखिए तो सब या हुसैन या हसन कोई नहीं कहता। सुने हैं? कहाँ गए जाहिद साहब? इन्होंने भी नज़म पढ़ा था हुसैन ही के बारे में, और यूट्यूब पे भी हुसैन ही का नज़म सब आता। रसूलुल्लाह के दोनों नवासे हैं, दोनों को अल्लाह के रसूल कंधे पे बैठाते थे, गोद में उठाते थे, मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। ऐन उस वक्त हजरत हसनैन आते, दोनों को लेते, दोनों को सूंघते, दोनों से प्यार करते। लेकिन ये झूठे आशिक ने एक नाती को साइड कर दिया, एक को या हुसैन कर। क्यों जनाब? या हसन, हसन का नाम क्यों नहीं लेते हो? आइए दोनों की जिंदगी से एक एक पैगाम ले लीजिए। हजरत हुसैन की जिंदगी से क्या नमूना मिला और हजरत हसन की जिंदगी से हमें पैगाम और मैसेज क्या मिला। असल चीज ये है, उनकी जिंदगी से जो मैसेज मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए। हजरत हुसैन, उनकी जिंदगी से हमें सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि हजरत हुसैन क्यों शहीद किए गए। क्यों? खिलाफत खत्म करके बादशाहत की बुनियाद डाली जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने जिस तर्ज हुकूमत की बुनियाद डाली वो खिलाफत, खलीफा होता है। खलीफा कोई अपने से नहीं बनेगा, अरबाबे हल्लो अक्द जिम्मेदार लोग उसको चुनेंगे तब। अब बादशाह लड़ भिड़ के जिसकी लाठी उसकी भैंस, बादशाह कोई बनाता नहीं है, जिसको दम है वो बन जाता है। जिंदगी में बुढ़ा मरने लगता है तो बेटा का नाम जद कर देता है, वली अहद बना देता है, होता है ना। बादशाह बजोर ताकत, खलीफा नहीं, खलीफा खुद बनना नहीं चाहता, लोग उनको बनाते हैं। और दूसरी बात, खलीफा जो सबसे ज्यादा अच्छा हो इल्म में, अमल में, किरदारों, कैरेक्टर में, वो बनेगा। अब बादशाह बाप के बाद बेटा, चाहे लिख लोड़ा पर पत्थर कुछ हो रहे, बस इतना ही काफी है बादशाह बनने के लिए कि हम बादशाह के बेटा हैं तो हम बनबे करेंगे। ये बादशाहत है। खिलाफत में ऐसा नहीं है कि बाप के बाद बेटा ही बनेगा, जिसको अरबाबे हल्लो अक्द चुन देंगे वो बनेगा। खैर, और भी फर्क है, वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं बताऊं तफसील से। रसूलुल्लाह ने जिस तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद डाली वो खिलाफत, बादशाहत नहीं। बादशाहत में तो मनमानी होती है, कौमी खजाने का वो मालिक होता है, जैसे चाहता है लुटाता है।
यजीद बादशाह बन गया था, हजरत हुसैन खिलाफत को जिंदा करना चाहते थे। कूफा वालों ने धोखा दे करके नवासे रसूल को बुलाया कि आप यहां आइए, आपके हाथ पर हम बैठ होंगे, आपको हम खलीफा तस्लीम करेंगे। खतूत पर खतूत भेजे, इतने खतूत कूफा से आए कि इनको यकीन हो गया कि नहीं बात सच्ची। हालांकि तैयार हो गए जाने को। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर सहाबा समझाते रहे कि हजरत मत जाइए, मत जाइए, कूफा के लोग गद्दार हैं, उन लोगों ने आपके वालिद को शहीद कर डाला। कहा नहीं, इतने खतूत आए हुए हैं, एक खत गलत होगा। गए, लेकिन धोखा दे करके उन्हें शहीद कर डाला। क्यों? ये क्यों जान कुर्बान कर दिया, सर कटा दिया, मगर सर झुकाया नहीं, बस एक सुन्नत की खातिर कि बादशाहत नहीं चलेगी, खिलाफत चलेगी। तुम खलीफा बनने के अहल नहीं हो। यजीद का कहना था कि तुम हमको खलीफा मान लो। इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मान सकता। अरबाबे हल व अक़्द जिसको चुनेंगे उसको हम मान लेंगे। अगर अरबाबे हल व अक़्द तुम ही को चुन लेंगे तो मान लेंगे, तुम अपने से बने हो। अगर मानिए लेते तो क्या हो जाता? नहीं, लोग समझते कि इस्लाम में बादशाहत की भी गुंजाइश है, इसलिए उन्होंने सर झुकाया नहीं, माना नहीं। पैगाम ये मिला कि एक सुन्नत मुस्तफा को जिंदा करने के लिए अगर अपनी जान कुर्बान करने की बारी आए तो पीछे नहीं हटना। हमने हर दौर में नामूसे रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दूं। एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए खुद को मिटाने की बारी आए, तैयार रहिए। प्लास्टिक का नौजवान सब नारा तो लगा देगा, और जब कोई बुरा वक्त आएगा तो जल्दी से घुसेगा घर में, और चारपाई के नीचे घुस के कहेगा नारे तकबीर, खटिया के अंदर घुस के कहेगा नारे तकबीर। ये मेरे भाइयों, हजरत हुसैन की जिंदगी का सबक ये है कि नबी की मिटती हुई सुन्नत को जिंदा कीजिए। और हजरत हसन की जिंदगी से क्या मिला? बड़े नवासे हैं, उनकी जिंदगी का भी एक सबक ले लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद अरबाबे हल्लो अक़्द ने, जिम्मेदारों ने हजरत हसन को खलीफा चुना। ये खलीफा हो गए, 6 महीना तक खलीफा रहे। उधर हजरत मुआविया ने ऐलान कर दिया कि पूरे आलम इस्लाम का मैं हूं हुक्मरान, जबकि जिम्मेदारों ने इनको चुना। अब टकराव की कैफियत पैदा हो रही थी। 6 महीना तक किसी तरह चलाए, हत्ता के जंग की नौबत आ गई। उधर से हजरत मुआविया लाओ लश्कर के साथ रवाना हो रहे हैं, इधर से नवासे रसूल हजरत हसन फौज लेके रवाना हो रहे हैं। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु जो हजरत मुआविया के तरफ थे, उनका कहना यह है कि नवासे रसूल हजरत हसन के साथ इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी फौज थी कि अगर दोनों फौज में टक्कर हो जाए, अगर मुकाबला होता, यकीनन हजरत हसन की फौज जीत जाती। हजरत हसन की फौज जीत जाती और हजरत मुआविया की फौज हार जाती। लेकिन ऐन उस वक्त जब फतह का परचम लहराने वाले थे, हजरत हसन ने सोचा कि ठीक है हम जीत जाएंगे, हमारी फौज उसकी फौज को काट के रख देगी। लेकिन सवाल यह है
कि काटने वाला कौन है और जिसको काटा जाएगा वो कौन है। काटने वाला भी मेरे नाना की उम्मत है, जिसको काटा जाएगा वो भी मेरे नाना की उम्मत है। तलवार चलाने वाला भी मुसलमान, जिस पर तलवार चलाया जाए वो भी मुसलमान। हजारों आदमी मारे जाएंगे इधर से उधर से, जो भी है वो कलमा पढ़ने वाला है। मैं अपने ओहदे को कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन अपने नाना की उम्मत की जान खोना नहीं चाहता। ऐन उस वक्त जब फतह का परचम बुलंद होने वाला था, कहा मुआविया मुआविया मुआविया, आओ आओ आओ, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं खिलाफत से इस्तीफा देता हूं, मैं तेरे हाथ पे बैठ होता हूं, तुम चलाओ। अपने लोगों ने ताना दिया, या आरल मुस्लिमीन, ये मुसलमान के लिए कलंक। हजरत हसन को अपने लोग जब जीतने का टाइम आ गया तो इस्तीफा दे दिया, ये कोई बात हुई? या आरल मुस्लिमीन आरल मुमिनीन, मुसलमानों के लिए कलंक का टीका, ऐसे कहा। हजरत हसन ने क्या जवाब दिया? अल आरु अहब्बु इलैया मिनन नार, कलंक होना जहन्नम में जाने से बेहतर है। मैं अपने नाना की उम्मत को कटवाना नहीं चाहता, ओहदा छोड़ दिया। बस अब हमको सबक क्या मिला? अगर हमारे ओहदा पर रहने की वजह से उम्मत में इंतशार पैदा हो रहा है और हमारे इस्तीफा दे देने से अगर इत्तेफाक हो जाएगा तो हमें ओहदा छोड़ देना चाहिए। नहीं हो, आजकल क्या हो रहा? मदरसे के मस्जिद के सदर सेक्रेटरी का झगड़ा, पेपरबाजी हो रही है। एक मस्जिद में 2 सदर सेक्रेटरी, हाँ 2 कमेटी फुलवारी शरीफ में। अब खैर एक ही हो गया। एक सदर कहे इमाम साहब को, इमाम साहब हम तनख्वाह देंगे आपको, और दूसरी कमेटी वाला बोले ओ इमाम साहब हमरे से तनख्वाह लीजिएगा, उससे नहीं। इमाम साहब हमारे दोस्त, मैंने कहा इमाम साहब मजा है, मजा है, दोनों ले लीजिए, उसका पैसा ही जेब में, उसका पैसा ही जेब में। ये क्या बदतमीजी है? अल्लाह के घर में 2 कमेटी, ये ओहदे की जंग और पेपरबाजी भी हो रही। हाँ, एक दूसरे के पर माली गबन का इल्जाम। आज बोर्ड के मदरसा को लेकर के सर फुटौल नहीं है कि उसका बेटा बहाल होगा, हमारा दामाद बहाल नहीं होगा। हो रहा कि नहीं हो रहा? पता ना आपके गांव में है कि नहीं है, लेकिन झगड़ा है हर गांव में। एक गांव में 4 जगह पर बोर्ड लगा हुआ था, एक ही मदरसे 2400 कुछ मदरसा मंजूर हुआ था, उसमें कोई एक न होगा, तो उसमें 4 आदमी अपने अपने दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया वो मदरसे का। और चेयरमैन साहब आए जायजा के लिए, मुआयना के लिए, तो 4 आदमी उसका हाथ खींचेगा, हजरत वो है मदरसा, वहां चलिए। वो कहना वो नहीं, ये है। और दूसरे आपसी इंतशार मुखिया सरपंच के इलेक्शन में, मुखिया सरपंच के इलेक्शन में सर फुटौल, 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं बुरी तरह से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गांव वाले मुत्तफिक होकर एक उम्मीदवार को खड़ा करें? नहीं माने। ये छौराही एक गांव है, सुना? छौराही है ना, सिर्फ 1 या 3 गैर मुस्लिम है, 3 घर गैर मुस्लिम का, बाकी टोटल मुसलमान। 17 मुसलमान खड़ा हुआ और 1 गैर मुस्लिम खड़ा हुआ। आगे समझ गए? 17 मुसलमान खड़ा हुआ और 1 गैर मुस्लिम, 3 घर है वो, अब वो जीत गए, वो मुखिया है। आप कहिएगा ये सियासी गुफ्तगू करने लगे। बात समझिए, अगर हमारे इख्तिलाफ की वजह से उम्मत में इंतशार पैदा हो रहा है, हम अपने ओहदे को कुर्बान कर दें। यह है पैगाम हजरत हसन की जिंदगी का। और सुन्नत मुस्तफ़ा को मिटने से बचाने के लिए अगर खुद को मिटाने की नौबत आ जाए तो इसके लिए भी तैयार रहिए। यह पैगाम है हजरत हुसैन की जिंदगी का। तो उसवे हसनैन, एक हजरत हुसैन का पैगाम ले लीजिए, एक हजरत हसन का पैगाम ले लीजिए। मेरे भाइयों, शायद मेरा वक्त खत्म हो गया
और आप लोग भी शायर को सुनने के लिए बेताब हैं। अच्छा, तो अभी तो ऑपरेशन शुरू भी नहीं किए हैं। कहाँ गए? चंद मिनट और थोड़ा सा है ना। सुन, आजकल आम शिकायत है रिज्क में तंगी बहुत है ना। एक इस्लाही बात, पैसा में बरकतें नहीं। बेटा दुबई में रहता है, एक बेटा सऊदी में रहता है, दोनों बेटा का पैसा 1,10,000 महीना का आता है। 1,10,000 महीना का आता है। अब फिर भी पता ना कहाँ जा रहा है। बेबरकती बहुत है ना। वजह क्या है? रिस्क का गेट दरवाजा क्या है, वो दरवाजा मैं बतला दे रहा हूं। 2-3 दरवाजा खुलवा के मैं रुखसत होता हूं। रिस्क का मेन गेट है नमाज। रिस्क का मेन गेट नमाज। नमाज का जो जितना पाबंद रहता है उसके रिस्क में उतनी ही बरकत होती है। अगर हमारे रिस्क में बेबरकती है तो समझ जाइए नमाज में कोताही हो रही है। अगर यकीन ना आए हमसे हाथ मिलाइए, 40 दिन के लिए एग्रीमेंट कर लीजिए। 41वां दिन हमको कॉल करके बताइएगा कि मैं बकवास कर रहा था कि सही बोल रहा था। जो जितना नमाज का पाबंद होता है उसके रिस्क में उतनी ही बरकत। और ख़ास तौर पर रिस्क के बंटवारे का टाइम, 24 घंटे में किस टाइम रिस्क की बरकत बंटती है। भाई आपके गांव में डीलर है, राशन बांटता है ना, पूरे महीना बांटता ही रहता है। खबर पहुंचती तो जाते हैं ना फिंगर देने के लिए। आइए आइए, रिज्क की बरकत अगर लेनी है तो उसके लिए फिंगर दीजिए। फिंगर देने का टाइम रोजाना 1.25 घंटा, तोलुए सुबह सादिक से तोलुए आफताब तक। ये जो शहरी का टाइम खत्म होता है 3:35 या 36 मिनट पे, उस वक्त से लेके सूरज निकलने तक। क्या बजे सूरज निकलता है? 5:05 6 मिनट, जो देख लीजिएगा ना। बस ये 1.25 घंटा जो है ना, यही है फिंगर देने का वक्त। काहे का फिंगर? रिज्क में अगर बरकत लेनी है तो हाजी साहब कहेंगे कि तो हम तो नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो आप न जाते हैं और आपकी घरवाली, आपका बेटा, आपकी पुतो, आपकी बेटी, आपका दामाद, ये लोग फिंगर दिया तो एक आदमी की बरकत से 10 आदमी का खर्चा कहां से चलेगा? ये है असल तंगी की वजह। विथ फैमिली जो भी 10 साल की उम्र का है, 10 साल से कम का बच्चा है तो उसको सोने दीजिए, छोड़िए। 10 साल की उम्र का है तो उसको जगाने की आदत, ट्रेनिंग अभी से 10 साल। आज जितने बेनमाजी मर्द औरत हैं जो ट्रेनिंग की उम्र थी वो एक्सपायर हो चुकी। ट्रेनिंग की उम्र एक्सपायर। औरत रोजा रखने में बड़ी माहिर है और नमाज पढ़ने में नानी मरती है। जानते हैं क्यों? नमाज की ट्रेनिंग की जो उम्र थी उस वक्त वो मैके में कुंवारी थी। मैके में कुंवारी थी, उसके माँ बाप ने सब कुछ दिया लेकिन दीन नहीं दिया, नमाज की ट्रेनिंग नहीं। हाँ, मोबाइल चलाने की खूब ट्रेनिंग। हाँ, आज नई नई दुल्हन किचन में चीनी के डब्बा पे, मसाला के डब्बा पे मोबाइल चालू करके रखे हैं और रोटी बेल रही, नजर वहां, आई रोटी यहाँ टेढ़ी हो रही है, एक रोटी तवे पर जल रही है, वो रोटी जल रही है, ये रोटी टेढ़ी हो रही है। क्या है? दुल्हन की गर्दन जो टेढ़ी है। ये कहां से सीख के आई है? ससुराल में आके सीखी है। अभी अभी तो 10-15 दिन 20 दिन शादी को हुआ, यकीनन वो मैके से ट्रेनिंग लेके आई है। आज ऑनलाइन खरीदारी का फैशन चला। जवान जवान लड़कियां कुछ मंगाना हो, सिंगार बॉक्स मंगाना है ऑनलाइन,
सूट मंगाओ ऑनलाइन, सैंडल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, फेयर लवली ऑनलाइन। गलत बोल रहे हैं। वो बड़का पेटी वाला लाद करके ऐसे गांव गांव घूम रहा है। ये सामान रिसीव करने वाली लड़कियां हैं या नई नवेलिन दुल्हन सब? बूढ़ी सूढ़ी औरत को तो आता नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि हो चचा अपनी बड़की बेटी का मोबाइल नंबर दीजिए ना, जरा बतियावेंगे। हो चचा बड़की पुतों का नंबर दीजिए ना, जरा मिस कॉल करेंगे। क्या होगा? आपे से बाहर हो जाएंगे कि नहीं? बदतमीज कहीं का, कमीना कहीं का, शर्म नहीं आती, जुबान तराश लेंगे। बोलिएगा ना, यकीनन गुस्से की बात है, लेकिन हाय हाय, अगर गांव के किसी ने नंबर मांग लिया, अब आपे से बाहर हो गए, बहू का नंबर मांगा, गुस्सा हो गए, बेटी का नंबर मांगा, बमक गए। लेकिन माफ कीजिए, हमारी बेटी, हमारी बहू ने गैर मुस्लिमों को अपना नंबर दे रखा है। कैसे? ये ऑनलाइन जो खरीदारी होती है तो नंबर नहीं पहुंच गया, जहां जहां उसका ब्रांच, हर जगह नंबर गया कि नहीं? है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, खरीदिए, मगर मर्द अपने मोबाइल से बुक करे और अपने मोबाइल मर्द सामान रिसीव करे। क्या वजह? क्यों? जवान लड़की हमारी क्यों रिसीव करेगी? मैंने खुद देखा एक जवान लड़की यूं दोपट्टा, मफलर के तरह दोपट्टा डाले, ऐसे निकलती है घर, मुस्लिम आबादी, गांव का नाम नहीं बताएंगे, आप पहचान जाइएगा। वो आती, कहाँ है, कहाँ है? ये पगला गई, किसको कहाँ है कर रही है। नजर, ओ उधर एक आदमी है, वो भी बोल रहा है कहाँ है। वही सामान पहुंचाने वाला बक्सा ऐसे किए हुआ था। ये देखिए इधर लाल दुपट्टा, हम रोड के किनारे खड़े, हाँ देख लिया। करीब जब आता है तो मुस्कुराती है, मुस्कुरा के इस्तकबाल करती है। आपको पहुंचने में दिक्कत हो गई, माफ कीजिएगा। ना कोई बात नहीं है, हमारा तो काम ही यही है। अब फिर जब सामान पसंद नहीं आया तो रिटर्न, वापस करने के लिए फिर यूं, ये बदतमीजी हो रही है। प्राइवेट नंबर, औरतों के इस्तेमाल में जो नंबर है वो नंबर गैरों के पास जा रहा है। खुदा के वास्ते इस रस्म में बद पर रोक लगाइए। खरीदारी करनी है, मर्द अपने नंबर से बुक करे और मर्द सामान वसूल करे। क्यों हमारी औरत वसूल करेगी? तो मेरे भाइयों, वक्त ज्यादा हो गया, तो नमाज पढ़ने की पाबंदी करने से रिज्क में बरकत होती है। अभी हमारा नौजवान सब 2 बजे रात तक तो मोबाइल से चिपका रहेगा और 10 बजे दिन में सो के उठेगा। गैर मुस्लिम मोहल्ले से मैं गुजरता हूं भोर में तकरीर करके, अरवल जिला छोटा सा है, पटना के उस पार मैं गुजर रहा था। गैर मुस्लिम नौजवान 2 बजे रात से दौड़ लगा रहा था, जंप कर रहा था, हाई जंप कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, मंकी प्रैक्टिस कर रहा था, रस्सी फांद रहा था। काहे? फौज में भर्ती के लिए। गैर मुस्लिम नौजवान फौज में भर्ती के लिए 2 बजे रात से मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है। कभी आपने मुस्लिम गांव में देखा है? क्या मुसलमानों के गांव में अच्छी पर्सनालिटी का नौजवान नहीं है? अरे 5.5 फीट का नौजवान नहीं है इस गांव में, जिसका सीना और हाइट और फाइट फौज में बहाली के लायक हो और दौड़ निकाल ले वो, कहता है कि नौकरी नहीं मिलती है। अजी 2 बजे रात से एक्सरसाइज वो करेगा और नौकरी उसको मिलेगी जो 10 बजे दिन तक सोता है। फौज में बहाली होगी, फौज में, चपरासी में भी बहाली नहीं होगी। हाँ, चपरासी में भी कोई नहीं रखेगा 10 बजे दिन तक सोने वाले को। ठेला पे केला बेचेगा, वो भी बिकेगा नहीं। हाँ जी, खाली फिल्म की नक्काली करता है। एक नौजवान को देखा, ऑटो पे बैठा था, मैंने दुज़दीदा निगाहों से नजर चुरा के गिनती किया, 18 जगह से जींस फटा हुआ था। 18 जगह से जींस फटा हुआ नहीं, फाड़ा हुआ था। फटा हुआ थोड़े था, फाड़ा हुआ था।
जब वो बैठा हुआ था तो 18 जगह नजर आया, और अगर खड़ा हो तो पता ना कहां कहां से फटा होगा। ये फिल्म में जो मिल गया तुम उसकी नकाली करते, और बाल ऐसा चुट्टा के तरह कटाता है, चुहार मालूम होता है देखने में। हाँ, और शादी में जब आएगा बाराती में बाप के नाम पर खाना खाने के लिए, तब उसके बाल का हेयर स्टाइल देखिए, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के बादशाह वक्त है ये। बाप कमा के रख गया है, ये आइटम नहीं है, पानी सादा ले आ, ठंडा पानी ला। अरे कम बखत कहीं का, 200 आदमी तुम आए हो, 200 आदमी के लिए तो 1500 बोतल ठंडा करना, इतना बड़ा फ्रिज कहां से लाएगा? ठंडा पानी चाहिए। डिमांड हो रहा है, मटन खाएंगे खस्सी का, आंख खाइए न कजलौटी नोनो ठो, मंगनी का मिर्चाई मिले तो आंख में लगा लीजिएगा। मेरे भाई, रिस्क का गेट नंबर 1 नमाज की पाबंदी, गेट नंबर 2 नौजवानों सुनो, गेट नंबर 2 बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव। जो जितनी ज्यादा माँ बाप की खिदमत करेगा, मेरा रब उसके रिस्क में उतनी ही बरकत देगा। आजमा लो, आजमा लो, चैलेंज जी। माँ बाप की खिदमत करोगे? बोलो, वाली साहब हैं, कभी पाँव मेलते हो? नहीं, तब कौन सी रिस्क में बरकत चाहिए। जब आए तो खिदमत करो, समझ गया? जैसे उस्ताद की खिदमत होती है वैसे ही वालिद की खिदमत करो, वालिदा की खिदमत करो, रिस्क में बरकत होगी। और अगर रिस्क में तंगी है तो समझ जाओ कहीं लीकेज है, या तो नमाज में कोताही है या माँ बाप की खिदमत में कोताही। रिस्क का गेट नंबर 3 सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव। ये पूरे मजमे में कोई है जो कहे कि सारे रिश्तेदारों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? ददिहाली, ननिहाली, ससुराली, ये 3 तरह के रिश्तेदार हैं ना। हम लोगों के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, मगर किससे? ससुराली रिश्तेदार से, साला, साली, सास, ससुर, सारू, सरहोज, ऊ सबसे बहुत ठौना। ददिया, भाई भतीजा, ये औरत के चक्कर में, औरत के चक्कर में खूनी रिश्ते को की बेहुरमती करते हैं और कहते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं है। जो रिश्तेदारों से अगर अनबन है जल्दी से मिल लीजिए, सुलह कर लीजिए, वरना रिस्क में बेबरकती होगी। अगर रिस्क में बेबरकती हो, समझ जाइए कि लगता है कि फलाने भाई से बोलचाल बंद है, उसी की वजह से बेबरकती हो। आगे बढ़ के सलाम कीजिए, मुसाफा कर लीजिए, सुलह कीजिए, और फिर देख लीजिए बरकत शुरू होती है कि नहीं। तो मेरे भाइयों, वक्त ज़्यादा हो गया, मुझको पौन घंटा का वक्त मिला था, उससे ज़्यादा वक्त मैंने शायद ले लिया। मैं अधूरी बात छोड़ करके रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी का एजेंडा बनाओ, पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप की खिदमत में कोई कोताही नहीं करेंगे। बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये बड़े बूढ़े चचा, आप माँ बाप की खिदमत नहीं कीजिएगा। ये हमारे चचा जो हैं सफेद दाढ़ी वाले, वो भी हाथ उठाए हैं। आपके माँ बाप तो चले गए होंगे दुनिया से, तब कैसे खिदमत कीजिएगा? 2 काम कीजिए, खिदमत हो जाएगी। जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए भी खिदमत का जुगाड़ है। मैं जुगाड़ी आदमी हूँ, जुगाड़ बतला रहा हूँ, देसी जुगाड़ एकदम। नंबर 1, अपने मरहूम माँ बाप के लिए पाबंदी से दुआए मगफिरत कीजिए। या अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत, जब भी हाथ उठे दुआ जरूर कीजिए, करेंगे इंशाल्लाह। एक काम तो ये, और दूसरा काम उनके नाम से सदका खैरात करते रहा कीजिए। मस्जिद में दीजिए, उनके नाम पे कोई साहिल आ गया, उनके नाम पर चंदा दिया, उनके नाम पर, तो उनके नाम पे देंगे ना तो उनको भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। और अपने नाम से देंगे तो
हमको मिला उनको नहीं मिला, तो हम एक तीर से दो शिकार क्यों न करें? क्या जी, डबल इनकम न हो गया? मैं एक मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ फुलवारी शरीफ में पटना में। मैं अपने माँ बाप के नाम पे 20 रुपया हर जुमा को देता हूँ। अगर किसी जुमा नहीं रहा तो अगले जुमा डबल करके दे दिया। 10 रुपया माँ के नाम पर, 10 रुपया वालिद के नाम पर, 20 रुपया। तो उनको भी मिला और हमको भी मिला। उनके कब्र में राहत पहुंचेगी, उनको महसूस होगा कि मेरे किसी अजीज ने मुझे याद किया, तोहफा भेजा, सौगात भेजा। जब से मेरे वालिदैन दुनिया से गए, अपने नाम से नहीं, जो दिया उन्हीं के नाम पे। क्यों? इसलिए कि मेरे जेब का सारा पैसा उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं। आज जो कुछ हूं वो उन्हीं की वजह से हूं। मेरी सारा क्रेडिट उनके नाम। तो मैं उनको कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? मेरे दोस्तों, जिस बाप की जमीन की वजह से हम जमींदार कहलाते हैं, जिस बाप के बनाए हुए मकान में हम रह रहे हैं, उस बाप को भूल गए। सुबराते सुबरात कुरन खानी, हाँ, साल में एक मर्तबा, और भी मौलवी को ठीका दे दिया कि आप ही 6 खत्म कर दीजिए। नहीं मेरे दोस्तों, हमेशा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा और उनके नाम से सदका खैरात करते रहा कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफ़ियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।